डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में लिखिएगा स्पेलिंग, देखो यहाँ से देख लो, डेटा वैलिडेशन की आपको दिख रहा है इसी मेन्यू में है, आपके डेटा मेन्यू में तीसरा एलिमेंट है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में लिखिएगा यह डेटा के इनपुट को चेक करता है, चेक्स द डेटा इनपुट। यह डेटा के इनपुट को चेक करता है, चेक्स द डेटा इनपुट। अगर आपको कोई भी इनपुट चेक करवाना है, यानी पर्सन जो है वो एज के कॉलम में एज ही डाले, नेम के कॉलम में नेम डाले, डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में डेट ही डाले, तो हमें इसके लिए कुछ रूल्स सेट करने पड़ेंगे। क्योंकि एक्सेल के साथ एक परेशानी क्या है, ये एक्सेल के साथ परेशानी, मैंने नेम एज डाला, नेम डाल दिया 24, एज डाल दिया कार्तिक, कुछ बोला ही नहीं। एक्सेल इसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कायदे से सॉफ्टवेयर अगर कोई चीज़ को चेक नहीं कर पा रहा है तो सामने वाला वहाँ से गलती करेगा, इसको क्या करना है, इससे डेटा लिखवाया सेव। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है, हम वैलिडेशन के द्वारा ये डिसाइड करते हैं कि कौन से फील्ड में वैलिडेशन के द्वारा हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इनपुट को चेक करवा देंगे। बता अगर कुछ गलत इनपुट डाले, सीधा सॉफ्टवेयर उसको मुँह में बोले, एक्सेल बोले कि ये आंसर गलत है, तो उसका एक्सेप्ट ना करे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें हर फील्ड के लिए वैलिडेशन अलग अलग डालना होता है और उसका भी एक रेंज होता है। जैसे हमने मान लो इतने रेंज तक का वैलिडेशन डाल रहे हो, हमने नेम को सेलेक्ट किया यहाँ तक 21वें नंबर के सेल तक, फिर हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में गया। डेटा वैलिडेशन में देखो आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, आपको यहाँ एक बार फिर से दिख रहा है, 3 ऑप्शन है, आपको डेटा वैलिडेशन में ही जाना है। जैसे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे डिसाइड करनी है। तो आगे इसमें लिखिएगा वैलिडेशन में 3 एलिमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं, लिखना है वैलिडेशंस में 3 एलिमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं। पहला आप लिखो सेटिंग्स, पहला मैंने यहाँ से देख लीजिएगा, फर्स्ट आप लिखिएगा सेटिंग्स, और सेटिंग्स में डैश करके लिखिएगा यह वैल्यू या इनपुट वैल्यू को डिसाइड करता है, डिसाइड्स द इनपुट वैल्यू। यह इनपुट वैल्यू को डिसाइड करता है, डिसाइड्स द इनपुट वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करें सेटिंग्स के बारे में। सेटिंग्स क्या करता है, इनपुट वैल्यू को डिसाइड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा आपके हर सेल पे सब कुछ क्यों जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको एनी वैल्यू डिसाइडेड दिख रहा है। एनी वैल्यू का मतलब क्या, कुछ भी डालो, अभी डाल भी तो रहता हो, नंबर में नेम में एज, एज में नंबर, कुछ भी कर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम इसी एनी वैल्यू को चेंज करते हैं। हमने एनी वैल्यू की जगह क्या किया, अगर नेम है तो हमने इसको कर दिया टेक्स्ट लेंथ, नेम को हमने टेक्स्ट लेंथ किया, और ये पूछता है कितना मिनिमम रहेगा, कितना मैक्सिमम रहेगा। हमने जैसे कहा 5 वर्ड्स का मिनिमम और मैक्सिमम हमने कह दिया 10 वर्ड्स का, बस ये हमने डाल दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये अलाउ किया कि कितना हम इनपुट करवाएंगे। दूसरा आपका रहता है इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज सेकेंड आप लिखिएगा इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में लिखिएगा यह यूज़र को इनपुट गाइडलाइन देता है, यह यूज़र को इनपुट गाइडलाइन देता है। तो इनपुट मैसेज का काम क्या होता है, यह यूज़र को इट गिव्स इनपुट गाइडलाइन टू द यूज़र, इट गिव्स इनपुट गाइडलाइन टू द यूज़र, या यूज़र्स को इनपुट गाइडलाइन देता है। एक्सटेंशन क्या है, मैंने बताया भी जेएस एक्सटेंशन। तो इनपुट मैसेज क्या करेगा, ये यूज़र को क्या करेगा, इनपुट गाइडलाइन देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्या इनपुट करना है, ये हमें कई बार यूज़र को बताना पड़ता है कि तुम्हें इनपुट क्या करना है। ठीक है, ध्यान रखना कि यूज़र तो ऊपर कुछ भी इनपुट करता रहता है, हमें तो उसको बताना है कि तुम ये इनपुट करो। जैसे आपको बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स में जब आप लिखते हो तो उसमें आपको बता दिया जाता है कि आप इसमें डेट ऑफ बर्थ को इस फॉर्मेट में इनपुट करिएगा, ऐसे लिखा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ को आप MMDDYY में इनपुट करिएगा, ये सॉफ्टवेयर की डिमांड है। ठीक है, तो हम लोग इनपुट मैसेज में वही बताते हैं। तो टाइटल में हमने यहाँ पे लिखा जैसे इनपुट वार्निंग, टाइटल में जैसे हमने लिखा इनपुट वार्निंग, इनपुट मैसेज में लिखा प्लीज एंटर, या यहाँ लिखा एंटर टेक्स्ट बिटवीन 5 and 10 ओनली। ये हमने मैसेज एक डाल दिया कि केवल 5 से 10 के बीच में टेक्स्ट डालना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये हमने इसको डाल दिया। अब सामने वाले को
ये जब इनपुट करेगा तो उसको दिखेगा। अब फाइनली एरर, थर्ड आप लिखिएगा एरर अलर्ट, थर्ड आप लिखिएगा एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में क्या होगा, गलती करने पे ही आएगा, तो लिखिएगा यह इनपुट को गलत डालने पर शो होता है कि शोड व्हेन इनपुट इज स्टोर्ड रॉन्ग। तुम्हें भी लिखना है इसमें कि व्हाट इज यू एरर अलर्ट। एरर अलर्ट में लिखिएगा यह इनपुट को गलत डालने पे शो होता है। इट इज शोन व्हेन इनपुट इज यूज्ड रॉन्ग। इट इज शोन व्हेन इनपुट इज यूज्ड रॉन्ग, यह इनपुट को गलत डालने पे शो होता है। तो एरर अलर्ट में क्या, या स्टॉप में हमने या एरर अलर्ट में जाके हम एक ऐसा मैसेज डालेंगे जिससे क्या होगा, जिससे क्या होगा, एरर होने पर सॉफ्टवेयर टोकेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर को टोकना जरूरी है ना, तो तुम्हें टोकेगा कौन। तो यहाँ पे हम एरर अलर्ट में गए, टाइटल कुछ भी दे दो, जैसे हमने लिख दिया इनवैलिड, और एरर में यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया नॉट एबल टू रन प्रोग्राम, ऐसे हमने एरर मैसेज डाल दिया नॉट एबल टू रन प्रोग्राम। ये हमने डाल दिया और इसमें ओके पे क्लिक किया। अब देखिए जैसे आप इनपुट करने जाओगे क्या कह रहा है, एंटर नंबर बिटवीन 3 and 10, 5 and 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे कि नंबर दिया हेलो, यहाँ पे जैसे मैंने हाई एक नंबर दिया, पकड़ लिया इसने, हाई को क्यों पकड़ा, 5 से नीचे। ठीक है, उसको 5 के बराबर या 5 के ऊपर वाले चाहिए। हमने लिखा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, ये आपका 10 से भी ज़्यादा लंबा जा रहा है, पकड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा, तो इससे क्या किया, पकड़ लिया इसको। और अगर यहाँ पे कॉन्ग्रेट्स लिखा तो इसने कुछ भी नहीं बोला। तो देखिए अब इनपुट जब हम डाल रहे हैं तो चेक कर रहा है एक्सेल, और एक्सेल चेक करने के बाद आपको टोक भी रहा है, यहाँ गलत यहाँ सही, लेकिन उसको सही और गलत का फैसला हमने लेना सिखाया। हमने उसको बताया कि कहाँ पे आपको गलत करना है, कहाँ पे सही करना है, और ठीक है।